भारत की खोज कैसे हुई? यह एक हास्यास्पद प्रश्न लगता है क्योंकि भारत जैसे समृद्ध सोने से भरे हुए देश को भला कोई कैसे खोज सकता है। जब यूरोप के लोग अर्धनग्न घूम रहे थे तब हमारे यहाँ राज्यों की महासभाएं राजनीति, शिक्षा, विज्ञान मानव के इतिहास के सबसे विकसित स्तर पर थी। मगर फिर भी यूरोप हम तक कैसे पहुंचा, ये जानना बड़ा ही रोमांचक है। ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब ये तो सिद्ध हो चुका था कि दुनिया गोल है, पर इतने विशालकाय महासागरों के पार क्या है, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। उस समय भारत सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक सपना था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भूमि पर मसालों की खुशबू हवा की तरह तैरती थी, जहाँ रेशम के भंडार चांदनी जैसे चमकते थे, जहाँ हीरे मोती मिट्टी में रत्नों की तरह मिल जाते थे। मगर इस भारत देश जो उस समय स्वर्ग के समान था, इस तक पहुँचने का मार्ग हर किसी को पता नहीं था। समय था 15वीं शताब्दी का। यूरोप व्यापार में पीछे छूट रहा था। अरब व्यापारियों के पास भारत तक पहुंचने के लिए थल और समुद्र दोनों का नियंत्रण मौजूद था। यूरोपीय देश ये तो जानते थे कि भारत नाम का एक देश है जहां मसाले, कीमती पत्थर और रेशम के भंडार भर भर के हैं, मगर उनको उस तक पहुंचने का मार्ग नहीं मालूम था। उस समय यूरोप में सिर्फ एक ही चर्चा होती थी कि आखिर भारत कैसे पहुंचा जाए। ये सवाल यूरोप में उस समय एक रहस्य बना हुआ था। एक पुर्तगाली युवा वास्को डी गामा मन में ये संकल्प लिए कि कैसे भी करके भारत पहुंचना है। दुनिया की समुद्र मार्ग से यात्राएं कर रहा था। वो भारत के महिमा मंडन से इतना प्रभावित था कि खुद भारत को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन था। उसने पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम से कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं समुद्र के रास्ते भारत ढूंढ निकालूंगा, चाहे समुद्री तूफान घेरे या सागर निगले, मगर मैं तभी लौटूंगा जब भारत की खोज कर लूंगा। अब यात्रा की तैयारियां ऐसे हो रही थी मानो कि जंगी जहाज युद्ध के लिए जा रहा हो। विशाल जहाज, लंबी रस्सियां, जलपात्र, सूखी खाने की चीजें, धरती और सितारों को पढ़ने वाले नक्शे और कुछ खगोलीय उपकरण, नक्शे जो अधूरे थे। अभी यूरोप ने आधी दुनिया देखी ही नहीं थी। तारीख 8 जुलाई 1497। वास्को डी गामा ने लिस्बन से अपनी ऐतिहासिक यात्रा, जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया, शुरू की। लोग किनारों पर खड़े थे। सबकी आंखों पर एक ही सवाल था, क्या वह लौटेगा? समुद्र आसान नहीं था। तेज तूफान, कई नाविक बीमार हुए। महीनों तक चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखता रहा। जमीन तो मानो जैसे गायब ही हो गई हो। दिशाओं को तो जैसे सागर ने ढक लिया हो। बस रात को आकाश के सितारे रास्ता बताते, पर दिन में नीला आसमान और नीला समुंदर आंखों को धोखा दे देते, मानो यह समुद्र कभी खत्म नहीं होने वाला। नाविक धीरे धीरे हार मानने लगे। फिर वास्को डी गामा ने कहा, समुंदर हमें रोक सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। बस भारत आने ही वाला है, धैर्य बनाए रखो। फिर कुछ दिनों बाद एक नाविक चिल्लाया और बोला, जमीन। ये एक अफ्रीका का तट था, गुड होप की खाड़ी, जिसे मौत का रास्ता भी कहा जाता था। यहाँ समुंदर सबसे खतरनाक रूप में सामने आता था। तूफान जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल रहा था, पर वो रुके नहीं। लहरें जहाज के तख्ते तोड़ रही थीं। समुद्र नाविकों को खाने लगा था, पर जहाज फिर भी बच गए। यात्रा जारी रही और वे अफ्रीका के पूर्वी तटों पर पहुंचे। वहां उन्हें एक ऐसा नाविक मिला जो भारत जाने का रास्ता जानता था। वह नाविक उन लोगों की आंखों में भारत की चमक देख सकता था। नाविक ने कहा, जब हवा रुख बदलेगी तो तुम्हें खुद भारत पहुंचा देगी। अब हवा का रुख बदला। हवा उन्हें भारत की पवित्र भूमि पर पहुंचाने ही वाली थी। और फिर दिन आया 20 मई 1498। इस दिन के इतिहास ने भारत में आक्रांताओं के लिए द्वार खोल दिए और दुनिया का भूगोल बदल दिया। चंदन की खुशबू हवा को सुगंधित कर रही थी। तटों पर नारियल के पेड़ लहरा रहे थे। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि से मन प्रसन्न हो रहा था। वास्को डी गामा के जहाज भारत के कालीकट तट पर पहुंच चुके थे, जो आज कोझिकोड केरल में मौजूद है। नाविकों ने धरती पर कदम रखते ही धरती को घुटनों के बल बैठकर चूम लिया, मानो वो किसी पवित्र भूमि पर आ गए हों। लोगों की आंखें नम थीं। वह मात्र हिंदुस्तान की खोज नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, मृत्यु पर जीवन की विजय थी। फिर वास्को डी गामा कालीकट के जमोरिन मान विक्रमन राजा के दरबार में पहुंचा और उसने जो कहा वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा, हम ईसाइयों और मसालों की खोज में आए हैं। इसका मतलब था कि वह विशेषकर मसालों के लिए आया था और उसे यह विश्वास था कि उसे भारत में ईसाई समुदाय भी मिल सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वास्को डी गामा गलत नहीं था। भारत में उससे पहले से ईसाई समुदाय मौजूद था। कहा जाता है कि ईसा मसीहा के शिष्य 52 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर आए थे
उन्होंने वहां ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। इस समुदाय को सेंट थॉमस ईसाई कहा जाता है। 1498 से पहले केरल, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में ईसाई समुदाय कई सदियों से रह रहा था। ये लोग स्थानीय भाषा, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के साथ रहते थे, लेकिन इनका संबंध सीरियाई चर्च से था, न कि यूरोपीय चर्च से। बाजारों में मसालों की खुशबू, रेशम की मुलायम चमक और हीरो की चकाचौंध ने उन्हें अचंभित कर दिया। भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, भारत संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं का खजाना था। यहाँ लोग चांद तारों की भाषा समझते थे, पेड़ पौधों से रोग मिटाते थे, खगोल शास्त्र से दिशाओं का अनुमान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का ज्ञान पहले से ही मालूम था। और संगीत, कलाकारी, इन सब से पूरे भारत को मधुर और सुंदर रंग में रंगे रहते थे। राजा ने वास्को डी गामा की व्यापार करने की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुर्तगाल भारत से व्यापार करने लगा। यूरोप और भारत करीब आए, व्यापार का एक नया युग शुरू हुआ और भारत का भूगोल बदल गया। दुनिया बदल गई, मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की खोज ने न सिर्फ व्यापार का मार्ग खोला, बल्कि यूरोप की पूरी ताकतों को भारत की समृद्धि का पता चल गया। वह भारत के ऐश्वर्य को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई देश दुनिया में इतना भी समृद्ध हो सकता है। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत थी। भारत में ना तो अन्न के भंडार की कमी थी, ना ही धनों के भंडार की। भारत की यही समृद्धि उसके विनाश का कारण बनी। यूरोप से किया गया यह व्यापार भारत की आत्मा को खा गया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच सभी भारत की भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये खोज आगे चलकर संघर्षों, युद्धों और औपनिवेशिक शासन का कारण बनी, और साथ ही यही खोज उन हजारों क्रांतिकारियों के जन्म का कारण बनी जिन्होंने कहा, यदि कोई हमारी पवित्र भूमि को छूना चाहता है तो वो सम्मान के साथ आए, पर हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ आज़ादी का महान संघर्ष, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे वीरों ने बलिदान दिया। लोगों ने 15 अगस्त 1947 के दिन देखा था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ के लोग इस पवित्र भूमि को अपनी माँ मानते हैं। जहाँ गाय को देवी माना जाता हो, जहाँ नारी को नारायणी कहा जाता हो, उस देश पर राज करना असंभव है। भारत तो ज्ञान की बहती हुई नदी के समान है, जिसका ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता, जिसमें हर धर्म को आज़ादी से मिलने की अनुमति है, जहाँ भगवान पर भी सवाल उठाकर वो इंसान रह सकता है, जहाँ मर्यादा में रहकर सब कुछ करने की आज़ादी है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि भारत एक खोया हुआ देश नहीं था, बस दुनिया को उसकी खोज करने में समय लगा। क्योंकि भारत कोई स्थान नहीं, बल्कि एक विचार है, और विचार कभी खत्म नहीं होते, वे हमेशा दुनिया को रोशनी देते हैं। ये थी भारत की खोज की कहानी। जिसको अपने देश से अटूट प्रेम है, जिसे इस पवित्र भूमि से प्यार है, वह जरूर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा होगा। और आपके एक लाइक से हमें शक्ति प्रदान होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हम आप तक ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।